Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बरसों पुरानी बात है, दशकों पुरानी बात है। एक साहब थे, एक बड़े निवेशक थे। उन्होंने मुझे एक बार एक बड़ी काम की राय दी। उनका ये कहना था कि बाजार से समय समय पर ब्रेक लेते रहना चाहिए और दो ऐसे अवसर आएंगे जब ब्रेक लेना सबसे ज़्यादा हितकारी यानी फायदेमंद होता है। एक तब जब बहुत प्रॉफिट आ रहा हो, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो, तभी भी ब्रेक लेना चाहिए। और एक तब जब नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा और लगातार हो रहा हो, तभी भी ब्रेक लेना चाहिए। तो इस वीडियो का सवाल यह है कि क्या बाजार से कुछ समय के लिए आपको भी ब्रेक लेना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका आज के इस विशेष होली विशेषांक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ने से पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बुरा न मानो, होली है। आप सभी को मेरी ओर से होली की अनेकों ढेरों असीम शुभकामनाएं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में हर खुशी का रंग बहुत गहरा चढ़े और आने वाला साल आपके जीवन को रंगारंग कर दे। तो आइए इस सप्ताह एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने अनुभव से आपके साथ साझा करता हूं। बहुत सालों पहले की बात है, एक बड़े निवेशक ने बड़ी काम की राय दी थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो समय समय से बाजार से थोड़ी दूरी बना करके रखना जरूरी होता है। अब दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाएं, अपने सारे पोर्टफोलियो को खाली कर दें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर कहीं किसी तीर्थ स्थल पर या हिल स्टेशन पर चले जाएं, कतई नहीं। दूरी बनाने का मतलब कि ये जो छटपटाहट है इसको थोड़ा कम कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है, तुरंत इस नुकसान की भरपाई हो जाए, इसके लिए बड़े बड़े खतरे मोल लेने की जो छटपटाहट मन में आ रही है, इस पर काबू कीजिए। अगर नुकसान हुआ है डेरिवेटिव्स में, ट्रेडिंग में, और आप चाहते हैं कि इसी महीने, इसी फाइनेंशियल ईयर में जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा कर लें, किसी तरह कोई बड़ी ऑप्शन की ट्रेड ले लें या फ्यूचर का कोई बड़ा सौदा कर लें जिससे ये नुकसान पूरा हो जाए, तो इस छटपटाहट से बचिए। बाजार से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बाजार से थोड़ी दूरी बना करके चलते हैं, मान लीजिए लगातार नुकसान हो रहा है, जो आप निर्णय ले रहे हैं वो आपके विपरीत जा रहा है, और ऐसा समय हर निवेशक के जीवन में कभी ना कभी आता है। तब सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ विराम लें, थोड़ा वेट कीजिए, दोबारा से अपनी रिदम को बाजार की रिदम के साथ मैच करने का प्रयास कीजिए। जो शेयर्स आपने लिए हुए हैं, जो पोजीशंस आपने बनाई हुई हैं, जब तक उनका भार आपके सिर पर सवार रहेगा, सोचने समझने की जो क्षमता है आपकी, वो हमेशा अबाधित रहेगी और आप कभी भी सही निर्णय सही समय पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब कभी नुकसान बढ़ रहा हो, कुछ समय के लिए मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, कोई ट्रेड ना करें, दोबारा से अपनी परिस्थितियों को जांचें, बाजार की स्थिति को जांचें, चार्ट्स को देखें और उसके बाद नए सिरे से प्रारंभ कीजिए। तो याद रखें मेरी इस बात का, रीसेट करना बहुत ज़रूरी होता है और रीसेट करने के दो बहुत शानदार मौके आते हैं। एक तब जब नुकसान ज़्यादा हो और एक तब जब मुनाफा आपकी कल्पना से ज़्यादा हो। वही लोग जो कि रीसेट कर पाते हैं समय पर, वही बाजार के साथ कदम से कदम मिलाकर लंबी दूरी तय कर पाते हैं। अब देखिए मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, खरीदने के बाद उसमें गिरावट आई, आपको नुकसान हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या आपकी LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल टूटी। आपको चार्ट पर संकेत दिख रहे थे निकल जाने के, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाए, उतना दृढ़ इरादा नहीं था, या आपने सोचा कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद बाजार सुधर जाए और हम निकल पाएं। फिर वहां से गिरावट बहुत तेज हो गई और आपको मौका ही नहीं मिला और बड़ी गिरावट आ रही है। अब आपके मन में एक विचार जन्म ले रहा है कि क्यों ना इस शेयर में और खरीद कर लें। जहां गिरावट है, लोअर पीक्स बन रहे हैं, सपोर्ट टूट रहे हैं, लगातार लेवल्स टूट रहे हैं, कमजोरी दिख रही है। डाउ थ्योरी कहती है, याद रखिएगा, कि जो ट्रेंड चल रहा है वही चलते रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं।
और आप डाउ थ्योरी को बिल्कुल दरकिनार करके उसके विपरीत जा करके आप चाहते हैं कि उसमें एवरेज कर लें। एवरेज कर लेने से थोड़ा मनोबल बढ़ता है, थोड़ा साहस बढ़ जाता है, लगता है कि ठीक है हमने ऊपर के लेवल पर लिया, अब और नीचे लेकर के अपनी खरीद की कीमत को नीचे ले आते हैं, जिससे जैसे ही बाजार में थोड़ा सा भी सुधार, थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, हम ठीक ठाक मुनाफे के साथ निकल जाएंगे। प्लान तो अच्छा है, लेकिन यही प्लान है जिसने मेरे अनुभव में लोगों को बड़ा नुकसान झेलने के लिए मजबूर किया है। जो इन्वेस्टर पूरी तरह से बाजार में साफ हो जाते हैं, उनका अक्सर यही प्लान होता है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि बिल्कुल भी छटपटाहट में, बिल्कुल परेशान होकर, पैनिक में आकर, दबाव में आकर के कोई निर्णय मत कीजिए। कुछ समय लीजिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है। अगर आज नुकसान है तो कल फायदा भी होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने विवेक का साथ मत छोड़िए। अगर मान लीजिए प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, ट्रेंड वीक है, बेरिश है, लोअर पिक्स बन रहे हैं, तो उस समय आपको वेट करना चाहिए। जहां एग्जिट बन रहा है, समय से एग्जिट की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अगर एग्जिट नहीं कर पाए, कोई उछाल मिलता है, बेहतर दाम मिलता है, तो निकलने का प्रयास करना है। जब उस चार्ट पर रिवर्सल के संकेत आएंगे, बड़े रिवर्सल के संकेत आते हैं। कैसे दिखते हैं रिवर्सल के संकेत? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन डालिए, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डालिए। ये निफ्टी का चार्ट देखिए, यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन निफ्टी में सितंबर 2024 के हाई को जोड़ करके नीचे तक ला करके डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डाली। ये बाजार की उस गिरावट का ट्रेंड है जिसको लेकर के हम इतने व्यथित हैं। अब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ब्रेकआउट आएगा, तभी तो इस बात का संकेत मिलेगा कि करेक्शन, वीकनेस, गिरावट पूरी हो चुकी है। जब तक वो संकेत चार्ट पर नहीं है, तब तक इत्मीनान रखिए, वेट कीजिए। तो आज के वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आपके मन में ये जो उथल पुथल चल रही है, जो अस्थिरता आपके मन में घर कर गई है, इस पर कैसे विजय पाएं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्योंकि आमतौर पर यहीं पर बड़ी गलती होती है। मेरा इतने सालों का बाजार का अनुभव कहता है कि लोग कभी भी बढ़ते हुए शेयर को खरीद कर नहीं पछताते। जब उतार आता है बड़ी तेजी के बाद, उसमें जो लोग खरीदारी करते हैं उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, कुछ समय अपनी पोजीशन से एक दुराव पैदा कीजिए, थोड़ी दूरी रखिए और बहुत क्लिनिकली, बहुत डिस्पैशनेटली, बिना अपनी भावनाओं को बीच में लाए हुए आपको यहाँ निर्णय करने होंगे। जब तक ट्रेंड रिवर्सल का कोई ठोस संकेत चार्ट पर न मिले, नया पैसा बाजार में न डालें भी तो उन चार्ट्स पर जहां नए ब्रेकआउट्स या नया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने कोई शेयर ऊपर के लेवल पर ले लिया था, अब उसे नीचे के लेवल्स पर और खरीद करके बड़ी भारी चूक मत कीजिएगा। मन में कई बार विचार आता है, हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के जीवन में ये विचार आता है कि क्यों ना एक बड़ा जुआ खेला जाए। गिरावट आ ही रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, 1 रुपया डाला था, आधा रह गया है, अब करें क्या? तो मन में आता है कि क्यों ना अपनी पूंजी में से, अपनी बचत में से बड़े पैसे निकाल कर बड़े पैसे एक साथ लगा देते हैं इन्हीं शेयरों पर, और जब तेजी आती है तो आप देखेंगे कि मुनाफे में हम दोबारा लौट आएंगे। ये योजना केवल विचार में, ख्याल में अच्छी है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि रिकवरी आएगी, और रिकवरी उन्हीं शेयर्स में आएगी जो आपने ऊपर के स्तरों पर लिए हैं। तो मेरा केवल ये कहना है कि जो भी निर्णय आप करें, चार्ट्स के आधार पर कीजिए। जिन चार्ट्स पर खरीदने के संकेत हैं वहाँ खरीद कीजिए, जहाँ निकलने का संकेत है वहाँ निकल जाइए। जिनमें लगातार वीकनेस और लोअर पीक्स बनते हुए चार्ट पर नजर आ रही हैं, उनमें नया पैसा झोंकने का कोई औचित्य नहीं है। केवल वो शेयर में बड़ी गिरावट आ गई है, ये पर्याप्त वजह नहीं है कि उसमें नया पैसा उतारा जाए। ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन रखिए और ये समय भी गुजर जाएगा। और अगर आप अधीर हुए बिना चार्ट्स देख करके सही निर्णय करेंगे और पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे, अंधाधुंध निवेश नहीं करेंगे और अपनी गलतियों को बचाने के लिए और पैसा नहीं झोंकेंगे उन्हीं शेयर्स में, तो ये समय भी गुजर जाएगा और एक समय आएगा अच्छे शेयर वापस से तेजी दिखाने लगेंगे, कमजोर शेयर्स में एग्जिट हो जाएगी, नए अवसर पैदा होंगे जहां पर के नए ब्रेकआउट्स और नया मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो वहां आपका पैसा लगेगा। और आने वाले समय में यदि बाजार अभी नहीं तो बाद में कभी भी
जब कभी भी बाजार वापस तेज होगा आप दोबारा से अच्छे खासे मुनाफे में लौट आएंगे। लेकिन इसके लिए विवेक रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अपने ऊपर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, गलतियों से बचना ज़रूरी है, अफवाहों में पड़ने से बचना ज़रूरी है। अफवाहें देखिए इस तरह के बाजार में बहुत ही आम हो जाती हैं। आप ट्विटर खोल करके देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, चारों ओर आपको अलग अलग प्रकार की खबरें, अफवाहें, पैनिक की खबरें, ये सब सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। आप अपना निर्णय स्वयं कीजिए। अगर कोई शेयर गिरने वाला होगा तो सबसे पहले उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आएगा, चार्ट पर ब्रेकडाउन नजर आएगा, रेड कैंडल्स बनेंगी, आपके इंडिकेटर्स पे सेल के संकेत आएंगे, मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स होंगे। जब कभी ये सब होगा तभी बेचने का सिग्नल क्रिएट होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता, केवल इस आशंका में कि कहीं ये शेयर भी बाजार के साथ न गिर जाए, निकल जाने की गलती मत कीजिए। और उसी तरह जो गिर रहा है वो इतना गिर चुका है, अब तो बढ़ना ही चाहिए, ये सोच करके और खरीद मत कीजिए। अगर आप इस आज की मेरी बातचीत को मेरा अनुभव समझ करके ग्रहण कर लेते हैं और 2 मिनट संजीदगी से इस पर विचार करते हैं और मान लीजिए आप एक नुकसान से भी बच जाते हैं, तो आज का ये वीडियो सार्थक हो जाएगा। मेरा दायित्व है कि इतने सालों से बाजार को देखने के बाद, तेजी मंदी कहने को, दौरों को झेल लेने के बाद जो मेरा संचित अनुभव है वो इन वीडियोस के जरिए मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो अभी मेरा आप सबको एक छोटा सा मशवरा है जो बरसों पहले मुझे मिला था, मैं केवल पास ऑन कर रहा हूं कि कभी कभी जब बाजार आपके विपरीत जा रहा हो या आपकी उम्मीद के विपरीत जा रहा हो, आपने सोचा था बहुत बढ़ेगा लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हो, आपने सोचा था हल्का फुल्का करेक्शन तो आएगा लेकिन ये करेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा आ गया है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दूरी बाजार से रखना जरूरी है। इस समय को गुजर जाने दीजिए। बाजार की रिदम को दोबारा सुनने समझने के लिए मेंटली फ्री होकर के सुनिए, फिर मौके आएंगे, फिर अवसर आएंगे, लेकिन चूक मत कीजिएगा। रिस्क पर विशेष ध्यान दीजिए, ये इस तरह का बाजार है। हर समय बाजार के भाव देखने से बेहतर है कि कुछ समय आप चार्ट रीडिंग पर, लेवल्स पर फोकस कीजिए और जो चार्ट कह रहा है उसको ही सही मान करके आगे बढ़िए और फिर देखिए आपकी ट्रेडिंग और निवेश में क्या बदलाव आता है। तो जमकर होली का आनंद लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो जानकर छोटा रखा है क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा है, तो बहुत जल्द विस्तार से अन्य विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद आपका। जय हिंद।